प्रिय मित्रों, मैं सूर्य योगम आप सबों को यह बताना चाहता हूँ कि पुराने समय में जो हमारे यहाँ दादा दादी नाना नानी कथा सुनाते थे, पौराणिक कथाएं सुनाते थे रामायण से महाभारत से, उसमें बच्चों में एक संस्कार डेवलप करता था, बच्चों में एक प्रवृत्ति डेवलप करती थी जो महाभारत की कथाओं को सुनकर, रामायण के कथाओं को सुनकर अपने जीवन में वो एक परिवर्तन लाता था। आज आप सभी जानते हैं पंचतंत्र की कहानी। विष्णु शर्मा जी एक राजा के 3 पुत्र जो बड़ा ही रास्ते से बिगड़े हुए थे, वो सभी दुर्गुणों से भरे हुए थे। जब किसी विद्वानों से वो अपने सही रास्ते पर नहीं आ रहे थे तो विष्णु शर्मा जी ने उन्होंने अब कथा के माध्यम से जो पंचतंत्र की कहानी सुनाई, उससे उसमें एक परिवर्तन आया और सही रास्ते पर आ गए। मित्रों, इसी क्रम में मैंने कथाओं का एक सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रत्येक दिन एक कथा के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज मैं महाभारत की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। इसका कथा का मूल जो अर्थ है, तत्व है, वो यह बताता है कि यदि आज का काम आप कल पे छोड़ेंगे तो वह अच्छा नहीं होगा। टुमारो इज वेरी डर्टी वर्ड। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर महाराज अपने यहाँ प्रत्येक दिन दान करते थे। जो भी याचक आता था उसे खाली हाथ नहीं छोड़ते थे, खाली हाथ नहीं जाने देते थे। एक दिन ऐसा हुआ, संध्या का समय होने जा रहा था। युधिष्ठिर महाराज के यहाँ एक ब्राह्मण जाचक पहुंचे। उन्होंने पूछा, उनसे याचना की। उस समय महाराज युधिष्ठिर किसी आवश्यक कार्य में किसी से बात कर रहे थे और संध्या का समय हो रहा था। उन्होंने कहा कि तुम कल आना। ब्राह्मण महाराज, मैं कल आपको जो भी याचना होगी उसकी पूर्ति करूंगा। वो निराश होकर लौटने लगे। जब निराश होकर लौट रहे थे, रास्ते में भीमसेन जी से उनकी भेंट होती है। भीमसेन जी कहते हैं कि क्यों बड़ा महान महाराज, क्यों दुखी हैं? तो अपना वृतांत सुनाते हैं कि मैं युधिष्ठिर महाराज के यहाँ याचना के लिए गया था। उन्होंने कहा अब संध्या का समय हो रहा है, राजकोष बंद होने के समय कगार पे है, आप कल आइए, कल मैं आपकी पूर्ति करूंगी जो भी याचना होगा। भीमसेन महाराज वहां से उठे और उस समय राज दरबार में एक बहुत बड़ा घंटा था, कई मनों का, जो आपत्ति के समय या किसी मंगल कार्य के समय बजाया जाता था और भीम ही उसको बजाते थे। भीम उस बहुत बड़े घंटे को जोर जोर से बजाने लगे। सारे सैनिक एकदम वो एक तैयार हो गए कि अब कोई युद्ध तो नहीं छिड़ गया। वो एकदम बहुत जोर से अपनी अपनी तैयारी करने लगे। सारे राजकर्मी तो एकदम चौकन्ने हो गए कि क्या हुआ कि भीम महाराज घंटा को बजा रहे हैं। और सभी लोग बहुत ज्यादा चौकन्ने हो गए कि कहीं ऐसी तो कोई नहीं राज्य पर आपत्ति आ गई है। तब युधिष्ठिर महाराज भीमसेन जी के यहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या बात है जो तुम घंटा बजा रहे हो, कौन सा मंगल कार्य हो गया या कौन सा अपने देश पर आपत्ति आ गई जिस समय के कारण तुम इस घंटा को बजा रहे हो? भीमसेन जी ने कहा कि मैंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, उसी के उपलक्ष्य में आज मैं एक घंटा को बजा रहा हूं। मैंने काल को जीत लिया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, आपने काल को कैसे जीता, क्या हुआ? कहा, महाराज आपके यहाँ एक याचक आया है, ब्राह्मण। आपने उससे कहा कि आप कल आओ, कल मैं आपकी याचना पूरी करूंगी, आपको मैं दूंगा जो देना होगा। आप क्या जानते हैं कि कल सवेरा क्या होगा, रात में क्या होगी? कल किसने देखा है? इसलिए मैं घंटा बजा रहा हूँ कि हमारे युधिष्ठिर महाराज जी ने, बड़े भ्राताश्री ने तो काल को जीत लिया। युधिष्ठिर महाराज को अपने किए का भान हुआ और उन्होंने उस ब्राह्मण को बुला के और पुनः उसको दक्षिणा दी। मित्रों, यह कहना चाहता हूँ कि महाभारत की कथा आप सबों को यह बताती है कि कल का काम जो है, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी काम है आज का आज होना चाहिए। टुमारो इज डर्टी वर्ड। तो जो आज करेंगे वही सफल। आज कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में पढ़ ले होत है, बहुरी करो सो कल पर कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। आप सबों को, अपने बच्चों को
बड़े बुजुर्ग जो सुनाते थे कहानी, इसका यही अभिप्राय था कि बच्चों में उन्हें एक सीख मिलती थी। धन्यवाद।